मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के बड़ी क्षेत्र में यानी कि आप देखेंगे जो शिल्पग्राम के पीछे का जो नजारा है वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यूडीए द्वारा यहाँ कार्रवाई की जा रही है। और यूडीए की जो आप देखेंगे तमाम जो जाब्ता है, पुलिस यहाँ तैनात है। और लोग यहाँ पर जिस तरह से देखें, लोगों का भी यहाँ काफी जमावड़ा है। आसपास के लोग भी यहाँ ग्रामीण खड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो कार्रवाई हो रही है यूडीए के निर्देश पर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। तमाम आला अधिकारी भी है और जिस तरह से देख रहे हैं यानी कि जो जेसीबी है यानी कि जो बुलडोजर है, इनसे जो मकान बने हुए हैं या प्लॉट्स हैं उनको धराशायी किया जा रहा है। फिलहाल जो कार्रवाई जो चल रही है यूडीए के निर्देश में पूरी ये कार्रवाई चल रही है। किस तरह की कार्रवाई आप खुद तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, जो बुलडोजर है वो लगातार मकान जो है उनको धराशायी कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारी जो बिल्डिंग है, मकान है, ये बने हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से यह यूडीए द्वारा ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है, पहली बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ की जा रही है। बिल्कुल आप देखेंगे जो कार्रवाई चल रही है यानी कि प्रशासन के लगातार 5 बुलडोजर यहाँ मौके पे हैं और 5 बुलडोजर यहाँ की जो मकान बने हुए हैं, प्लॉट्स हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई चल रही है और धराशायी करने के लिए लगे हुए हैं। लगातार आप देखेंगे मेरे पीछे जो पुलिस जाब्ता है, पूरा पुलिस प्रशासन के जो जाब्ते के साथ जो यूडीए के अधिकारी है, आला अधिकारी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और जाब्ता को आप दिखाना चाहूंगा, जो जाब्ते के साथ पूरा काफिला जो है यहाँ पहुंचा है। फिलहाल जिस तरह से आप कार्रवाई जो देख रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को धराशायी करने में लगे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है इसको पूरा दिखाएंगे। और एक और लीजिए। प्रिंस
आप देखेंगे यहाँ जो कार्रवाई चल रही है, यानी कि यूडीए द्वारा कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार 5 बुलडोजर जो है प्रशासन के लगे हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे पीछे जो काफिला है उनकी साथ तमाम काफिले के साथ प्रशासन यहाँ मौजूद है और पुलिस प्रशासन का जाब्ता जो है वहाँ मौजूद है और लगातार कार्रवाई जो चल रही है। इधर आप देखेंगे जो 2 मंजिला मकान है, यानी कि छोटे छोटे मकानों को धराशायी करते हुए 2 मंजिल मकान जो है वहां तक पहुंचा है काफिला। और यहाँ जो बुलडोजर है आप देख रहे हैं किस तरह से 2 मंजिला जो मकान है उसको धराशायी किया जा रहा है। फिलहाल सवाल ये भी है कि क्या जब तक ये मकान बने तब तक यूडीए के अधिकारी और यूडीए क्यों नहीं जागा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ जिस तरह से मकान बने हैं वो भी कहीं न कहीं पैसा लगा है, तो ये जो है नुकसान जो है वो आम आदमी का नुकसान भी है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकारी से जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई जो है किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल आप देखिए जो काफिला जो है लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और जो मकान है वो धराशायी किया जा रहा है। आप देखेंगे एक आगे बुलडोजर चल रहा है, वो 2 मंजिला मकान है उसको गिराने के लिए लगा हुआ है, लेकिन आप पीछे एक बुलडोजर और भी है वो उसी मकान तक पहुंच रहा है। मजबूत बनाए हुए यार मजबूत बनाए। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जो कार्रवाई चल रही है पीछे मेरे तमाम जो बुलडोजर हैं मकानों को जो जमींदोज कर रहे हैं। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार यूडीए ने जानकारी के अनुसार मिली है, तो उसमें कहना है कि भाई जिस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर जो अवैध निर्माण किया गया है और उस निर्माण को हटाया जा रहा है, यानी अवैध निर्माण जो है उसको हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है इनका कहना है, तमाम आला अधिकारी जो है उनका कहना है कि भाई इस तरह से सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण नहीं करें, ताकि अवैध निर्माण जो होंगे तो इसी तरह से धराशायी किए जाएंगे जिसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखेंगे कार्रवाई तो जारी है, लेकिन यहाँ स्थानीय जो लोग हैं मौजूद हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? लच्छी राम सर। यहीं रहते हैं? जी सर। कब से रह रहे हैं यहाँ?
यहाँ तो हम काफी समय से रह रहे हैं सर। काफी समय से? आपका प्लॉट भी है क्या यहाँ? नहीं, हमारे इधर नहीं नहीं है? नहीं सर। आपका यहाँ आसपास रहते हैं? हाँ, हम उस साइड पे रहते हैं सर। उस साइड पे रहते हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, कार्रवाई हो रही है? कार्य तो ये सर, अभी जो नए नए भूमाफियों ने जो मकान खरीद रखे हैं, काफी सारे नए मकान उनको उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, अभी तो फिलहाल हमारे को नहीं है, हमारे को आएगी तो हम बोलेंगे जी। हाँ बिल्कुल। कई नाम है? अरे बोलो तो करी। कई नाम है? कई नाम है? जो हुआ जो गलत हुआ है, जो हुआ जो गलत हुआ है। गलत हुआ है? आपने भी प्लॉट आ गए थे? नहीं माना नहीं आटी। तो कई नाम है आपको? मैं लोकेश। लोकेश जी, तो कई गलत कई वीरो हो? गलत नहीं बेचारे लोग मेहनत करन बनाया दड़े तो यहाँ। अरे यार, सरकारी संपत्ति है तो दलड़ा भी नहीं है। नहीं सरकारी का पता है कि नहीं, माय पता नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है। यूडीआई यही है तो बस सरकारी संपत्ति है नहीं। बाबा तो खर्चो कितना नहीं आ रहा ना बाबा। खर्चों की तो यार खबर तो बननी था। आप बताओ, आप रखे जगह होगी? नहीं माने जिसे माने तो पे आज नहीं माने तो पैदाइशी नहीं जन्म। कतरा साल हो रहा? क्या वर्ष वे क्या है? कतरा वर्ष गया? कतरा वर्ष तक मां खुद नहीं पता है। आप बताओ, आप लोग के नाम? धर्मराज। धर्मराज जी, आप बताओ कतरा वर्ष हो रहा होटे? पैदाशी हटो, बाबू से हटो। हाँ, पैदाशी ये तो लगभग बापोती कतरा साल दिया? बाबू तो बाबू ये उम्र लोग कितनी पीढ़ियां वेगी हुई हटे गांव में। हां, कई गांव कुछ है? हवाला छोटा हवाला। छोटा हवाला। आप बताओ, युवाओं मुझ पे दे जोड़े कई नाम भी है? नाम चल नाम है कई बात की थी लागे तो ठीक रहा, पर ये बताओ, या कार्रवाई भी है? बलान बुझवाना हमें पूछो। ये कार्रवाई वेरी गलत वेरी है। गलत भी है तो मतलब कई होना चाहिए, कई मांगे आप मांग तो यो है कभी हम कई का मांग नहीं तो थाने दलड़ाई हो गई है। कई नाम है? हम दुर्गा भाई नाम है। कई गिरा आप देखो मान बैठा मकान दौड़ाओ मत। थाने बेटे मकान दलड़ाओ मत यूं। हाँ। मां थोड़ी दलड़ाई था। नहीं, ये तो यूडीआई की कार्रवाई है। विडर कार्रवाई ये तो ये बेच के आया कटु कटु जो थणेंद्र रा मान ये गटू गटू आया यूं। हाँ। हां, कतरा मारू दी रहो? हाँ तो मान हौदिन हरोदिन दाजो हरोदिन 18 से धंधा में। आपरी कितनी उम्र है? मार तो उम्र है। हैं? मार तो उम्र है। उम्र है कितनी उम्र है? 45 साल होगा। 43 साल उम्र है तो मतलब आप वराऊ दी रहो? हाँ तो मान घर मकान है। घरों मकान है? दाजो हरोदी रे पहले धंधा मटारो से। अच्छा, कटे मकान कटा मकान हटी है। मकान बेटी है तो ये मतलब थाना बेटे थोड़ी आया कि? मान बेटी नहीं आया पर मां बेड़ा वेरा सब ग्रुप वाला। अच्छा, मान आदिवासी सब बेड़ा मां सब बेड़ा वेरा मत मार। बिल्कुल ठीक बात। मकान और भी छोरा है यार, है यहाँ के नहीं है। ये अठारह नहीं हो स्वास्थ्य अटक लेकर करी गई दिया देख रहे हैं देख रहे हो मकान दल रहा है? कटे रेवास कटे रेवास बड़ी गांव। बड़ी गांव में रहो। ठीक बात है, बिल्कुल। आप देखो बड़ी गांव रहने वाला है। आप लोग नाम है? मुकेश। मुकेश जी, हाँ जी। कई प्लॉट है कि था? हमारा प्लॉट नहीं है सर। थानो नहीं है? दल रहा है तो कार्रवाई भी यूडीआई री कोई सरकारी संपत्ति आना क्यों है? और मत मकान बढ़िया दल रहा है। आप लोग क्यों? हमारे इससे अंदर गोली के अंदर उधर मेरा मकान है तो मेरे इधर क्या लेना देना नहीं। अच्छा, आपने कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है। हाँ, या कार्रवाई सही भी गई? अब ये सही तो मेरी कार्रवाई सही भी है। ठीक बात है भाई। स्थानीय जो लोग हैं इनका दावा है कि भाई ये करीबन वर्षों से रह रहे हैं, इनकी 4 से 5 पीढ़ी गुजर चुकी है और इनका ये दावा है कि भाई हम यहाँ से रह रहे हैं। लेकिन कुछ जो नवनियुक्त मकान है, यानी कि इनका ये कहना है कि जो कार्रवाई है वो तो ठीक है, सरकारी संपत्ति पे इस तरह के अवैध निर्माण जो है वो गलत है और कार्रवाई भी होनी चाहिए, वाजिब है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई हम वर्षों से रह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे तक जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इनमें काली आक्रोश जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो कार्रवाई है, सरकारी जो कार्रवाई है वो सही कार्रवाई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से सरकारी जमीन पर करीब 20 जो है बाउंड्री वाल थे उनको धराशायी किया जा रहा है और जिस तरह से जो 3 निर्माणाधीन मकान थे उनको धराशायी किया जा रहा है। हालांकि पीछे की जो बस्ती है वहां पर छेड़खानी नहीं की जाएगी क्योंकि वर्तमान की स्थिति में जो आदेश है, इस तरह के आदेश मिले हैं। और आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि भाई ये जो बस्ती है कब से है और क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा तो नारसिंह है। नारसिंह जी, कई ये पाचा बस्ती है बड़ी सी? बस्ती नहीं है, 500 घर है। 500 घर है? 25 गाँव है पूरा गाँव है हवाला खुर्द। अच्छा, कई नाम है? हवाला खुर्द। हवाला खुर्द। पाचे भाई अधिकारियों का कहना है कि भाई 20 ऐसा निर्माणाधीन बाउंड्री वाल है और मेरी सरकारी जमीन पे है तो उन्हें धराशायी कर रहा है। लेकिन पाचे बस्ती में कोई छेड़खानी आबाद नहीं मिल रही है। अनी टाइपरी जो है बात है, लेकिन कई पाचे भी सरकारी जमीन है। देखो कुछ लोगों के बने हुए हैं, कुछ लोगों के जो बन गए
जो जमीन अलॉट होगी यहाँ पे जी। उन्होंने पहले आज से 15 साल पहले बाउंड्री बना दी। जी। जैसे ये कितने साल पुरानी बस्ती है वैसे? ये तो 600 साल पुराना गांव है 600 साल पुराना गाँव है। और यहाँ जमीन आज से 10 साल पहले अलॉट होगी थी। अलॉट होने के बाद जिसको अलॉट हुई अमेरिकन को हुई, ये कौन सा ये है विज्ञान केंद्र है, इधर CCRT आसाराम है, इनके सबके जमीनें पैक होगी पहले। अच्छा। जो जमीनें बची उस पे लोगों ने घर बनाए। घर बनाए। बाकी इनके सबके बाउंड्री बनी हुई है। बनाएंगे कहाँ बनाएंगे? Already काम के boundary यहीं बनी के हुई है। रहने वाले हैं, जैसे आगे से आगे 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? तो सरकार दूसरों से ले रही, बेच रही, ऐसे कर रही, जो भी पैसे हैं तो वो उनसे ले लें और उनको पट्टा दे दें, ऐसा कुछ करे। पर ये अभी जो कार्रवाई हो रही है किस तरह की का? ये हो रही है तो गलती है। देखो आगे कोई मकान टूट रहे हैं किसी के। नाम तो क्या है अच्छा है, मेरा नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, बिल्कुल यहाँ लोगों की कहना है कि भाई जो कार्रवाई हो रही है, जब तक मकान बन जाता है तब तक कार्रवाई नहीं होती है, तो आखिर ये जो नुकसान है कहीं न कहीं जो है वो गलती है। फिलहाल देखेंगे आप, करीब 3 बीघा जो है जमीन, बताया जा रहा है कि 3 बीघा जो जमीन है वो सरकारी संपत्ति है, जिस पर जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे 5 बुलडोजर के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और सुबह से लगाकर सुबह जिस तरह से सूचना मिली थी कि 10 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी, हालांकि कुछ आला अधिकारियों की निर्णय होते मतलब करीबन 1:30 बजे थे। 1:30 बजे बाद जो कार्रवाई है यहाँ काफिला पहुंचा और करीब 2 बजे जो है बुलडोजर यहाँ लगे हैं। फिलहाल आप देखेंगे लगभग करीब 2 घंटे होने आए हैं, लगातार कार्रवाई जारी है और शाम तक भी चल सकती है और कल तक भी ये कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि जो जिस तरह से आप देखेंगे जो अतिक्रमण है, यानी कि अवैध सरकारी जो संपत्ति पे जो निर्माण अवैध किया गया है उसको जमींदोज किया जा रहा है। पीछे बस्ती है जो लगभग 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है और आपने जिस तरह से देखा है कि जो UDA की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तमाम आला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जाब्ता मौजूद है, स्थानीय बस्ती निवासी यहाँ मौजूद है और कार्रवाई की जा रही है। आप सभी का क्या कहना है इस पे? फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।